प्रश्न है, दूध और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो। ये कह रहा है तो दूध और पानी को मिलाना है ना, दूध और पानी। दूध का क्रय मूल्य 100 रुपये ले लो, 100 रुपये में खरीदा या कुछ एक बार मान लेते हैं क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज और अनुपात में ये चल रहा है, तो दूध का क्रय मूल्य 100 मान लिया। तो पानी का क्रय मूल्य 0 रुपये, पानी के पैसे नहीं लगते हैं, पानी फ्री में अवेलेबल है तो उसका 0 रुपये है ना। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, इसको हम 1 भी मान सकते हैं, दूध को 10 भी मान सकते हैं, लेकिन पानी का क्रय मूल्य 0 ले लेना है क्योंकि पानी के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, अब इस मिश्रण को यानी कि कितने रुपए हो गए, 100 रुपये हो गए भाई, 100 रुपये लगे दूध के, पानी का तो 0 रुपये लगा। अब ये कह रहा है कि ताकि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, यहाँ लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य पर बेचते हैं ना, यानी कि क्रय मूल्य पर बेचते हैं ना तो 25% का लाभ होता है, ये कहता है। और क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, बेचने पर लिखा हुआ है, यानी विक्रय मूल्य अगर 100 रख देते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है अगर ये विक्रय मूल्य रख दो, ये कहता है। क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचना है, पैसे तो 100 रुपये ही लगे, इस पे बेचते हैं क्रय मूल्य पर ही, तो 25% का लाभ होता है। अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो यहाँ एलिगेशन में यहाँ बीच में भी क्रय मूल्य ही लेना, दोनों के मिश्रण का क्या लेंगे, क्रय मूल्य लेंगे। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा, मिश्रण का क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ विक्रय मूल्य लिखा जाएगा, गुणा क्रय मूल्य लिखेंगे तो 100 ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर लिख दो डायरेक्ट करने के लिए। 25% लाभ है तो 125, ऐसे अगर 20% लाभ होता तो 120, अगर 10% हानि होती तो 100 में से 10 घटा के 90 लिखते ऐसे। फिर ये देखो 5 बार गया 25 से, ये 4 बार गया, ये कितनी बार गया 20 बार, तो ये 80। अब ये मिश्रण का क्रय मूल्य 80 रुपये हो गया। ठीक है, तो वो 80 रुपये मिश्रण का क्रय मूल्य यहाँ लिख दो, फिर इसमें से ऐसे घटा दो, 80 में से 0 गया तो 80 और 100 में से 80 गया तो 20। अब ये एक बार गया और ये 4 बार, तो कितना आया 4:1, तो 4:1 इसका आंसर है, ऑप्शन ए सही है।